आज हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण हो या पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण हो, इनमें बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक विधि है कथात्मक या कहानी विधि। आप सभी जानते हैं बच्चों को कहानियाँ प्रिय होती हैं। भाषा विषय चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या स्थानीय भाषा हो, उनके साथ साथ सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान विषय के बहुत से प्रकरणों के शिक्षण हेतु कहानी विधि काफ़ी लोकप्रिय व उपयोगी हैं। कहानी के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों व लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी जा सकती है। किसी शासनकाल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन, इतिहास पुरुषों की जीवन गाथाएँ, लोक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, कथा सरित सागर, जातक कथाएँ, पौराणिक कथाएँ आदि में कोई न कोई तथ्यात्मक जानकारी व मूल्य छिपे हुए हैं। कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? कहानी बनने में सबसे पहले तो कहानी के कोई न कोई पात्र होने चाहिए। जानवर हो, मनुष्य हो या पक्षी हो। फिर उनका चरित्र चित्रण होना चाहिए, किस प्रकार के हो, वो कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। उनमें देश, काल और वातावरण से संबंधित जो जानकारियाँ या तथ्य या घटनाएं डाली जाती हैं कहानी में। कहानी का कोई न कोई उद्देश्य भी निर्धारित होता है कि कहानी क्या संदेश देना चाहती है। कहानियों में विभिन्न जो पात्र हैं उनके बीच संवाद जो आवश्यक रूप से होता है। कहानी की जो विषय सामग्री या कथा वस्तु, वह भी कहानी का जो एक आधार स्तंभ है। और जो अंत में जो चरमोत्कर्ष के रूप में या सारांश के रूप में कहानी से क्या सार निकलता है, वो सारी चीज़ें कहानी के अंदर होती हैं, तब जाकर के एक कहानी बनती है। कहानी कहने से पूर्व कुछ आधारभूत बातों की जानकारी आवश्यक है। सबसे पहले तो शिक्षक स्वयं कहानी में रुचि लें, तभी बच्चे रुचि लेंगे। कहानी में कहने की कला में कुशलता होना जरूरी है। कहानी पढ़ने या वाचन करने की बजाय कहानी कहने पर जोर देना चाहिए। कहानी को क्रमबद्ध व प्रवाह के साथ कहना जरूरी है। कहानी के माध्यम से नीति व आदर्श की बातों की जानकारी भी दी जा सकती है। कहानी सही हो, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो और प्रकरण के अनुसार हो। कहानी के पीछे जो छिपे हुए भाव हैं, वो भी जो प्रकरण है उनका निहित दृष्टिकोण उनके अनुकूल हो। कहानी बालकों के मानसिक व बौद्धिक स्तर के अनुरूप हो ताकि वो समझ सके। कहानी सरल भाषा में हो और कहानी में रोचकता हो। कहानी शिक्षण की योजना बनाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कहानी सीधे ही शुरू नहीं करें। कहानी के लिए जो पृष्ठभूमि या प्रस्तावना तैयार करें, फिर कहानी का प्रस्तुतिकरण करें हाव भाव के साथ, वाणी में उतार चढ़ाव के साथ। फिर विद्यार्थियों द्वारा कहानी का विवरण, कहानी से संबंधित तथ्य जानें। फिर कहानी को दोहराएं या पुनरावृत्ति का कार्य करें और अंत में बालकों से प्रश्न उत्तर करके लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से कहानी का मूल्यांकन करवाएं। चले अपन जो आज ये कहानी सुने, कहानी का शीर्षक है आशा अमरधन। आशा के बलबूते पे ही दुनिया है जो चल रही है। किसान खेत जोतता है, फसल बोता है, आशा है कि वह जो बारिश होगी, फसल पकेगी। मानव अपने बच्चों की परवरिश करता है इसी आशा के साथ कि बुढ़ापे में बड़े होकर के वो उनकी ये जो सेवा करेंगे। और जो निराश हो जाते हैं वो आदमी खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी समस्याओं में डालते हैं। तो यही कहानी है आशा अमरधन। कहानी के लेखक पता नहीं कौन है, विजयदान जी देथा ने भी लिखी है और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने भी लिखी है। कहानी एक लोक कथा के रूप में इसी जो पाली जिले के मारवाड़ प्रांत से संबंधित है।
काफ़ी पुरानी कहानी है। छप्पनिया काल यानी 1956 में जो अकाल पड़ा था उससे संबंधित। तो यहाँ जो मारवाड़ी दरा में एक गांव रे मता रे एक सीरवी किसान रो ढीमड़ो जमीन मगरेटी रेतीली कुआं में पानी काल भरो तो हेरे हेरे कम पड़ गो। बरारो बाणियारो कर्जो है जो चढ़तो गयो। बल्द बूढ़ा वेगा चल बसिया और कंगाली में आटो गिलो केवे फोड़ा पड़ना वे जना एक रलारे एक आवे तो दो नैना नैना टावरों ने छोड़ तीजा जापा में लुगाई भी चल बसी। टाबरिया नैना और खुदरी भी उम्र गणी कोनी तो 22 मील ने नातो और करा दियो। नातारी लुगाई और घर में सोतेला टाबर हमेशा समस्या बनी रहती। रोज घर में चिक चिक बहती और इन्हीं दौरान लोग बाग मालवे वीर विया कमावने। मीनक भी विचार करियो और घर में लुगाइयों बात करी कि भाई क्यों नहीं अपई है जो मालवे आला। लुगाई नडगी साहब के अन टाबरों ने लेने तो आज हालूं कोई काला हालूं कह तो उन टाबरों ने मार मूर ने नक्की करो। मीनक क्यों अपो कोई कसाई थोड़ा हो अपनों तो कोनी मारी जाए पण तई जो बिचलो मार्ग निकलियो कि एड़ी करो टाबरों रे जो रोटी बाटी करने मेल दो गाटरी हांडी भर दो पानी री मटकी भर दो और बड़ाउन दे दो कि भाई हिंजियारा आवो तारे रमेकड़ो खुरकणियों लावो। टाबरी राजी अने अपो अटो निकल जावो। लारे टाबरों रा जो भाग्य में लिखियोड़ो वेई जको वेई। लुगाई री बात जचगी। हवारती बेगो उठिया बातो पोता करिया सामान बांधिया। टाबरों ने थोड़ो सो लाड गोड करियो। मोटोड़ी छोरी 4-5 बर्री उन्हें कियो भाई भईरो ध्यान राख जे रोवे जने हिंडो दे दीजे रोटी बाटी खवाड़ दीजे। हिंजियारा आवो तार खूण करियो रमेकड़ो लावो। छोरी भी राजी भी टाबर भी उन दिन राजी बिया और इतो कहन वे जुपारे आडो कूंटो दे अने निकल गया मालवे। वे उठीने मालवा कोनी वीर विया कमावता। लारे टाबरिया रे आशाई कि आज शाम रही दिन बदी माँ आई बापू आई रमेकड़ो लाई खुरकणियों लाई। छोरो ऋणक तो रोव तो जने मोटोड़ी छोरी है जो हिंडो देती। यूँ करतो करतो दिन वाणा निकलता गया इन्हीं आशा में कि शाम वेई माँ आई बापू आई रमेकड़ो लाई खुरकणियों लाई। उठीने वे मालवे पोगने वाणा कमावना धंधो कामकाज शुरू कर दियो। महीना निकलिया 2 महीना निकलिया 3 महीना निकलिया 4-5 महीना वेगा। अटीने मारवाड़ फाची खबर पोगी कि मारवाड़ में बरसात वेगी है तो वे उठीनो फाचा भीर विया अन अटीने घर में रोज वही बात छोरो रोव तो अन छोरी आई ज कहती कि हो जा शाम वही माँ बापू आई। वण कद शाम वेती कद माँ बापू आवता वण कोई ध्यान कोनी। बस एक ही आशा ही कि मार बापू वही दिन बदी जन आई। उठीनो पाचा वे जो वीर विया मालवो रास्ता में आवता आवता बातों करे कि भाई घर की साफ सफाई करनी पड़ी सज फाचो जो डालनो पड़ी भीतियों रे लेवड़ा पड़गा वे तो नीपणो पोतनो पड़ी। टाबरिया कोईटा मरगा वे इन हुक ने खेलरा वेगा वे तो वाणे ये जो बाहर फेंकना पड़ी दाह संस्कार या जो को भी चीज़ करनी पड़ी। तो यूँ करता करता ठेठ हड़ा रे फीड़ा तक आया अने उठीनो है जो घर में छोरा रे रोवनी आवाज आई। छोरो रोयो अने बा छोरी झट बोली हिंडो देवती सोजा दिन बदी सांझ वेई मान बापू आई थार रमीकड़ो खुरकणियों लाई। इतनी बात होने तो वाणा दोनों रहा है जो कान खड़ा बिया कि रोन मती वो चोरा है जो 6 महीना तक तो जी नहीं सके क्या तो मरने भूत बनगा के कोई और बात। डरता डरता फीड़ा कन गया घर रो कूंटो खोलियो और उठीनो है जो टाबरिया दौड़िया माँ आएगी बापू आएगा दिन बदियो माँ आएगी बापू आई गया। दौड़ने है जो माँ बाप रे गले लागा
माँ आ गई, माँ जो चूँकि सौतेली माँ आई, खार खायोड़ी वातो होचियो के टाबर मरगा भाई, तो आवतो ही है जो धड़ाधड़ एक दो थप्पड़ जड़ दिया। टाबर है जो 6 महीना रा भिका तेरा उठे हा निकल गो। केवनो मतलब वो है कि आशा ही सांझ वही, माँ बाप आई, रमेकड़ा लाई, जड़ तक तो वे 6 महीना काट दिया और आशा टूटी माँ बाप वाली और तुरंत हा निकल गो। तो आज कहानी है कि आशा अमर धन। आज भी हम आशावादी रहें। समस्याएं जीवन में बहुत सारी आती हैं, तो उन समस्याओं का सामना करें। कहानी विधि काफ़ी एक सरल और रोचक और महत्वपूर्ण विधि है। इसके बहुत सारे जो गुण हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कल्पना शक्ति का विकास। कहानी में पता नहीं कहाँ कहाँ से किस प्रकार के काल्पनिक विचार पनपते हैं। कहानी जब कही जाती है तो क्लास में जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में बहुत अच्छे संबंध बनते हैं। बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, अध्यापक जी को मिलते हैं, बीच बीच में अपने विचार जानने का प्रयास किया जाता है। कहानी में जो अच्छे मानवीय मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, तो उनकी जानकारी होती है और बालकों में अच्छे गुणों का विकास होता है। एक बहुत रुचिकर शिक्षण है। स्वस्थ मानसिक विकास होता है कहानी के माध्यम से और भाषण ज्ञान में जो वृद्धि होती है और बालकों में जो विचार शक्ति का भी विकास होता है। कितनी भी लोकप्रिय कहानी विधा क्यों न हो, हर एक की ये जो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले तो अच्छे कहानीकार कहने वाले कुशल अध्यापक बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारे पाठ या प्रकरण ऐसे हैं वहाँ जो ये कहानी विधा उपयोगी नहीं है। और छोटी कक्षा जैसे प्री प्राइमरी है, पहली दूसरी है, तो जहाँ इस प्रकार की कहानियाँ हैं जो उपयुक्त नहीं है। और जब कहानी का जो विधा का प्रयोग किया जाता है तो अध्यापकों पर थोड़ा सा भार, क्योंकि जब कहानियाँ हैं तो प्रकरण के अनुरूप कहानी को ढूंढना, कहानी को ढालना और वो चीज़ें कहना, तो एक काफ़ी चीज़ें हैं, तो कुछ लिमिटेशन है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि शिक्षण की कहानी विधा बच्चों को भाषा शिक्षण, मानवीय व सामाजिक मूल्यों की जानकारी व इतिहास पुरुषों की जानकारी कराने हेतु बहुत प्रभावी है। एक शिक्षक पढ़ाते समय लघु कहानियों व दृष्टांतों को बताकर अपनी वार्ता को प्रभावी बना सकता है। हमारे साहित्य इस प्रकार की कहानियों से भरे पड़े हैं। इन कहानी संग्रह को आवश्यकता अनुसार व प्रकरण की मांग के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।